हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अ टिपिकल फैमिली जो कि के ड्रामा है उसका मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। सो ये एपिसोड 1 है। एपिसोड 1 में ही स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड लेडी दिखाते हैं जो कि बोलती है अपनी बेटी को उड़ने के लिए। ठीक है। सो वो बहुत ही वेट गेन कर लेती है, इसलिए वो उड़ने की कोशिश करती है बट फिर भी नहीं उड़ पाती है। फिर वो अपने बेटे बॉग गुईजू को बोलती है कि पास्ट में जाने के लिए, बट वो वैसा नहीं करता है। फिर उसकी ग्रैंड डॉटर होती है बुक इना, वो एक मिडिल स्कूल की लड़की है, तो उसको भी ये बोलती है कि तेरे में क्या शक्तियाँ आई हैं, तेरा भी प्रूव करने का टाइम हो गया। बट नहीं, कोई भी उसका बात नहीं सुनता है। तो वो बोलती है कि बॉक फैमिली का ये अंत आ गया है, इट्स बेटर टू डाई। ठीक है। तो वो वैसे ही धमकी देती है कि मैं मरने की जा रही हूँ, बट वो मरती नहीं है। ओके। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को धमकी दे रही हूँ कि मैं अभी मर जाऊँगी, यहाँ से कूद जाऊँगी क्लिफ से, बट फिर भी तुम लोगों के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो कि हमारे बोक फैमिली को क्या होगा। तो वहीं पे उसकी बेटी बोल रही है कि मरने से पहले यहाँ की फ़िश ज़रूर खाना, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है, यहाँ की फ़िश बहुत फेमस है। वो बोलती है कि हमें ओल्डन डेज़ में जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि गुवीजू जो कि उसका बेटा होता है वो मिसिंग होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया है कि कोई एक पर्सन जो कि डूब रहा है एंड यहाँ पे हीरोइन उसको बचाने जाती है। तो वो पर्सन कौन होता है? वो होता है गुवीजू, उस ओल्ड लेडी का बेटा एंड हमारा मेन लीड। ओके। सो वो वही सोचता है कि उसका गुड ओल्ड डेज कौन से थे, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ भी हो सकती है उसके साथ वो जब बीच पे बैठा था, वही सब उसके गुड ओल्डन डेज थे। और तभी हमें दिखाते हैं कि जो हीरोइन है वो उसे मरने से बचा रही है। फिर उसके बाद वो सक्सेसफुली उसे बचा लेती है, किनारे पे ले आती है एंड उसको रिवाइव करने की कोशिश करती है कि वो मर तो नहीं गया है। ठीक है। उसको उठाने की कोशिश करती है हीरोइन। ठीक है। फिर कुछ मिनट बाद क्या होता है, वो उठ जाता है एंड जैसे ही वो अपना आँख खोलता है तो वो देखता है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड, वही गर्लफ्रेंड, उसको चेहरा उसका दिखता है। जैसे वो उठता है, वो सेयॉन करके नाम बुलाता है एंड उसको हग कर लेता है। तभी हीरो के पेरेंट्स देखते हैं कि वो एक किसी अनजान लड़की को गले लगा लिया है एंड पूछता है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम ठीक हो, एंड वो फिर से बेहोश हो जाता है एंड उसको फिर वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो सब इससे पूछते हैं कि तुम क्यों सी में जंप करते हो। तो फिर वो बोलता है कि एक एक्सीडेंट था। तो फिर उसकी बहन बोलती है हाँ, मैंने मतलब कि इन्हा को बोला ही था कि तुम्हारे पापा इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे मिस बोक सोचती है कि अरे वो जो लड़की ने इसको बचाया था उसके पास उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास, ताकि मैं उसको थैंक कर सकूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे मिस बोक के बारे में ही बात की जाती है कि उसको इंसोमेनिया है, उसको नींद नहीं आती है, वो मसाज के लिए आती है एंड उसके बहुत नखरे हैं, सिर्फ नेचुरल ऑयल ही से ही वो मसाज कराती है एंड कोई स्लीपिंग पिल्स उसको नहीं दे सकता। एंड यही सब यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि इसकी हेड आती है यहाँ पे एंड फिर वो बोलती है कि मिसेस बॉक आई है तो कौन उसको मसाज देगा। तो यहाँ पे हीरोइन बोलती है, वो न्यू भी होती है यहाँ पे, तो वो बोलती है कि मैं दूंगी श्योर। तो फिर उसके बाद वो एंटर करती है रूम में एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है दोदाही के नाम से एंड यहाँ पे हीरोइन का नाम दोदाही होता है एंड वो बोलती है कि आपको ये चाय पीनी चाहिए, ये नेचुरल हर्बल टी है एंड ये बहुत ही अच्छा होता है, जिनको इंसोमेनिया होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड ये बोलती है कि आपकी स्किन बहुत डैमेज हो गई है, तो मैं डैमेज स्किन के लिए जो ऑयल्स हैं वो सब भी लेके आती हूँ ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। फिर यहाँ पे मिसेस बॉक पीती है चाय को एंड मसाज करती है मिसेस बॉक का एंड फिर उसके बाद यहीं पे ये बता रही है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे हाथ की जो भी एनर्जी है वो मेरे क्लाइंट्स को जब मैं मसाज कर रही हूँ
तो मेरे क्लाइंट्स की स्किन ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, जिससे मेरी अच्छी एनर्जी उनके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए एंड मसाज के बाद वो बहुत ही हल्का फ़ील करें। इसलिए मैं जब भी छुट्टी होती है मैं एक ऑफ़ लेके ज़रूर अपना गुड हेल्थ के लिए जाती हूँ। एंड यहीं पे मिसेस बॉक बोलती है कि मेरे फैमिली को गुड हेल्थ की ज़रूरत है, हमारी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है। फिर वो सो जाती है एंड देन उसके बाद हेड आती है एंड वो बोलती है कि मैं कब तक के लिए सोई हूँ, बट वो कुछ आंसर इतना करती नहीं है, वो उसे स्माइल कर देती है। फिर मिसेस बॉक बोलती है कि वो लेडी कौन है जिसने मेरे को मसाज दिया था, तो वो बोलती है दोदा ही। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये पहचान लेती है उसे कि ये वही लड़की है जो कि बीच में इसके लड़के को बचाई थी। एंड फिर उसके बाद ये भी पहचान लेती है कि अच्छा हाँ इसके लड़के को मैंने बचाया था सी में डूबने से। तो फिर उसके बाद ये उसे और पैसे देती है, बट वो इनकार कर देती है कि नहीं ये पैसे ज़रूरत नहीं है, कि तुमको अच्छे से नींद आया, सो इट्स गुड। तो फिर उसके बाद ये बोलती है कि क्या तुम मेरे घर विज़िट कर सकती हो। तो फिर ये बोलती है कि नहीं हम लोग नहीं लेते। फिर वो इसके मैनेजर से बात करती है तो वो हाँ बोल देते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए हैं कि ये उनके घर पहुंच जाती है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के गेट खुल जाता है एंड ये अंदर जाती है घर के। एंड ये पूरा अच्छे से घर उनका देखती है, पूरा बहुत शॉक्ड होती है कि इतना अच्छा घर, इतना अच्छा महल जैसा घर है। अंदर घुस के ये देखती है पूरे घर को एंड फिर उसके बाद ये देखती है कि कोई है क्या, मिसेस बॉक है क्या, लेकिन कोई उसे दिखता नहीं है। एंड एक दरवाज़ा खुला हुआ होता है तो ये मिसेस बॉक करके बुलाती है, लेकिन कोई नहीं होता है। बट वहाँ पे सिर्फ एक एंशिएंट टाइप का रूम होता है अंदर। ओके, सो अब मिसेस बॉक आई एंड वो बोली कि इट्स गुड टू सी यू। एंड फिर उसके बाद वो उसको अपने कमरे में ले जाती है एंड वो तारीफ़ करती है उनके घर का कि कितना अच्छा घर है। एंड देन तभी हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि हीरो का कमरा दिखाते हैं। हीरो का कमरा पूरा डार्क है, ऑल ऑफ अल्कोहलिक लोगों का जैसे कमरा होता है, पूरे शराब की बोतलें इतनी सारी रखी हुई हैं। एंड देन उसके बाद ये बाहर जाता है एक वाइन की बोतल लेने के लिए। अब फिर उसके बाद ये मिसेस बॉक बोलती है कि एक कप ऑफ टी चाहिए एंड तभी हीरोइन चल जाती है नीचे किचन में इसके लिए चाय लेने के लिए। तो तभी हीरोइन देखती है कि हीरो वाइन की बोतल खोल रहा है, तो वो उसको बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं इसको खोलने के लिए। बट वो सुनता नहीं है, अनसुना कर देता है उसकी बात। एंड वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक ओपनर यहीं कहीं होना चाहिए, बट वो ढूंढता है और उसे नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो फिर से बोलती है हीरोइन कि ये सेफ़ होगा अगर तुम मेरे पास छोड़ दोगे, मैं उसे खोलने में हेल्प कर दूँगी। बट हीरो बोलता है नहीं रहने दो। तभी हीरोइन के हाथ से लग के ये वाइन की बोतल गिर जाती है नीचे। फिर उसके बाद ये बोली थी कि ये फिर 2 कपड़े ले लेती है और उसको साफ़ करने लग जाती है। तभी मिसेस बॉक आ जाती है एंड वो देखती है कि उसको लगता है कि गुईजू ने इसको तोड़ दिया है। एंड तभी हीरोइन सब साफ़ कर देती है एंड तब ये इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा बेटा है, इसको ही तूने बचाया था। एंड उसके बेटे को भी बोलती है कि इसको हेलो बोलना चाहिए कि इसी लड़की ने तुम्हें बचाया था। तो गुईजू का ऐसा चेहरा होता है कि क्या तुम्हें पैसों के लिए आई हो क्या तुम, तो पैसे लो और जाओ, ठीक है। तो उसको लगता है कि उसका रिवॉर्ड लेने के लिए वो आई है कि उसने इसके लड़के को बचाया। एंड देन तभी हीरोइन यहाँ पे एक कप में चाय डालती है एंड उस टाइम में हीरोइन कुछ मिलाते हुए हमें दिखा है कि हीरोइन कुछ मिला रही है, लेकिन क्या मिलाती है हमें अब तक नहीं पता। कुछ स्लीपिंग पिल्स टाइप कुछ मिलाती हैं और उसे मिक्स करती है अच्छे से। एंड वो इधर उधर देख रही है कि उसको कोई देखे ना, बट फिर भी कोई देख लेता है उसे। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कौन देखता है उसे ये मिक्स करते हुए।
एंड देन उसके बाद वो ये ले जाती है मिसेस बॉक के पास एंड उसको फिर मसाज करने के लिए लग जाती है। फिर वहाँ पे इन दोनों के बीच में बातें होती है। मिसेस बॉक बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही प्राउड होंगे, बट फिर उसके बाद ये बोलती है कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही मर चुके हैं। एंड फिर ये बोलती है कि तुम कितनी यंग एज की हो, बट नहीं, इसकी ऑलरेडी 2 बार मैरिज हो चुकी है और दोनों बार अनसक्सेसफुल थी। फर्स्ट टाइम इसके हस्बैंड ने इसको चीट किया था एंड सेकेंड टाइम वही उसने उसके सेकंड हस्बैंड ने बहुत ही बुरा ट्रीट किया था उसके साथ। तो यहाँ पे ये बहुत मासूम बनने की कोशिश करती है एंड जिससे ये मिसेस बॉक की विश्वास जीत लेती है कि फिर मिसेस बॉक भी बोलती है कि उसका बेटा जो है, उसके जो बीवी थी वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी एंड उसके बाद से ही वो ऐसा बन गया है, उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है एंड वो ऐसे रुबुड हो चुका है। फिर उसके बाद मिसेस बॉक यहाँ पे उसकी बनाई हुई चाय पीती है एंड यहाँ पे मिसेस बॉक का जो हस्बैंड है मिस्टर बॉक, वो आता है एंड फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या वो चली गई है। तो वो बोलती है हाँ वो चली गई है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो गोवीजू की बहुत ख्याल रखेगी एंड उसका कोई पेरेंट नहीं है, दोनों पेरेंट्स उसके मर गए हैं। बट यहाँ पे ही साथ में दिखाते हैं जैसे जैसे वो उसकी तारीफ़ कर रही है वैसे वैसे उसका पूरा उल्टा है कि वो बोल रही है कि उसको कोई जंक फूड पसंद नहीं है, वो होममेड मील्स ही खाती है। बट वो यहाँ पे हमें इंस्टेंट नूडल्स बनाते हुए दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे उसको हमें दिखाया गया है कि वो उसको फायर से बहुत डर लगता है, लेकिन क्यों डर लगता है वो अभी तक हमें नहीं बताया उसका रीज़न। एंड देन वो ही वहीं पे वो कच्ची नूडल्स ऐसे ही खाती है एंड वो बोलती है कि वो पास्ट से, जैसे गोवीजू पास्ट से आगे नहीं बढ़ रहा है वैसे वो नहीं है बिल्कुल भी। उसकी 2 बार मैरिज हो चुकी है फिर भी वो सब कुछ भूल भुला के आगे बढ़ चुकी है। एंड फिर उसके बाद जैसे ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मिसेस बॉक ऑलरेडी सो चुकी होती है कुछ और मिसेस बॉक कुछ ड्रीम करती है एंड तभी वो जब उठती है तो मिस्टर बॉक को बोलती है क्या मैं बहुत देर तक सोई थी। तो वो बोला हाँ तुम पूरा बेबी की तरह सो रही थी एंड ये बोलती है मेरे को एक ड्रीम था बट वो ड्रीम बहुत ब्लरी है, क्या ड्रीम है वो पूछता है। तो फिर ये बोलती है कि मैंने बस इतना देखा है कि दोदा ही ने हमारी फैमिली रिंग पहन रखी है, तो क्या ये है कि दोदा ही सेवियर है हमारे फैमिली की, हमें उसको घर पे बुलाना चाहिए कभी ना कभी। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाए हैं कि हीरो गोवीजू अपने बेटी इन्हा के कमरे के बाहर खड़ा होता है और वो पूछता है कि सैटरडे को अगर तुझे कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, क्योंकि ये सैटरडे इन्हा का बर्थडे होता है तो इसलिए ये बात करता है और ये बोलता है कि मैंने इंटेंशनली पानी में जंप नहीं किया था। तो इन्हा बोलती है यस आई नो कि इंटेंशनली नहीं किया है। वहीं पे नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं कि एक फिटनेस ट्रेनर का एंट्री होती है, वो गोवीजू को एक्सक्यूज़ मी करके बोलती है एंड देन उसको लगता है कि वो यहाँ पे ये जिम करने आई है। बट फिर उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे ट्रेनर के उससे आई हूँ एंड अगर तुम ओनर हो तो तुम पर्सनल ट्रेनर शायद से हायर कर रहे हो एंड ये मेरा रिज्यूमे है। वो सिर्फ थोड़ा सा देखता है एंड देन उसके बाद बोलता है कि हाँ तुम कल से आ सकते हो। एंड तभी यहाँ पे एक और ये जो गोवीजू की जो बहन है उसकी एंट्री होती है और वो बोलती है कि मैं भी ओनर हूँ इस बिल्डिंग की एंड मैं तुम्हारा रिज्यूमे देखूँगी। तो वो उसका रिज्यूमे पढ़ती है बहुत अच्छे से एंड वो देखती है वो बहुत फेमस है इस फील्ड में एंड ऐसे ही उन दोनों के बीच में नोकझोंक चलती रहती है। वो बोलती है तुमने मुकबांग चैनल बनाया है एंड ऑल। यहीं पे हीरो की एंट्री दिखाते हैं एंड हीरो बोलता है उसे कि इट्स बेटर कि तुम जिम मत आओ एंड घर में ही रहो। एंड फिर उसके बाद ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी नोकझोंक चल रही है एंड देन उसके बाद हीरो बोलता है कि क्या तुम मेरा एक फ़ेवर करोगी, तुम एक काम करो, ये पैसे रखो एंड इन पैसों से तुम इन्हा के लिए कोई एक प्रेजेंट खरीद दो मेरे बिहाफ।
तभी हमें इसे दिखाते हैं कि एक बेकरी शॉप में है एंड इसका कार्ड एक्सपायरी हो जाता है। फिर ये अपना दूसरा कार्ड देती है एंड वहीं पे ये खा रही होती है एंड वो कार्ड भी इसका मैक्सड आउट हो जाता है, नहीं वो कर पाती यूज़। एंड तभी इसके पास पैसे दिए हुए होते हैं हीरो के, तो ये उन्हीं पैसों को यूज़ कर लेती है। और वहाँ से फिर इसके पास एक कॉल आता है इसकी मम्मी का कि वो लोग इनवाइट कर रहे हैं उसके सेवियर को, मीन्स हीरोइन को। यहाँ पे फिर एक बर्थडे पार्टी की तरह दिखाया गया है कि इन्हा के बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पे ये सब अरेंजमेंट हुआ है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हीरो आता है एंड ये बोलती है कि ये बर्थडे पार्टी है एंड तुम ऐसे क्यों ड्रेस्ड अप होके आए हो, तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, वो तुम उसके पापा हो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी बेटी भी आती है एंड वो बोलती है कि क्या हमारी सेवियर यहाँ पे है। एंड फिर ये बोलती है हाँ मैंने एक गेस्ट को बुलाया है, क्योंकि ये बहुत डल पार्टी होती है अगर वो नहीं आती तो। एंड फिर उसके बाद ये बोलती है कि क्या तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया है, तो फिर ये बोलती है मिसेस बॉक बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया, तुम उसकी चिंता मत करो। एंड देन फिर उसके बाद ये बोलता है हीरो कि क्या तूने जितना भी मनी मैंने दिया था तूने फूड में स्पेंड कर दिया या तुमने ख़रीदा है, तो कुछ बोलती नहीं है, उसे इग्नोर करती है। एंड यहीं पे हीरोइन की एंट्री होती है, हीरोइन आती है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद हीरोइन को ये इंट्रोड्यूस कराती है कि ये सिस्टर है इसकी। एंड फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे इन लोगों के बीच में नोक-झोंक होती रहती है, उसकी सिस्टर की एंड हीरोइन के बीच में। एंड देन ये लोग ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं एंड सबको ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। एंड फिर उसके बाद हीरो क्या करता है, बोलता है कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये आज मेरी बेटी का बर्थडे है और इन्हा का बर्थडे है और इन्हा मेरी बेटी है। एंड यहाँ पे मैं इसकी सिस्टर हूँ एंड ये बहुत ही डरावनी है, जब इसको कुछ भी बोल देते हैं, देखो इसका यही एक तरीका है ऐसे बात करने का। फिर उसके बाद हीरो की मम्मी उसे ले जाती है उसे अंदर एंड उसके पापा भी बोलते हैं कि मैं देखता हूँ इन्हा कहाँ है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसे ही नोक-झोंक हो रही होती है। ये बोलती है मेरे को फिर से उड़ना है, तो ये बोलती है क्या तुम फ़्लाइट अटेंडेंट थी क्या, मैं भी रह चुकी हूँ फ़्लाइट अटेंडेंट। तो फिर ये बोलती है मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लेके आओ। एंड तभी हीरोइन चल जाती है पानी का ग्लास लाने के लिए। फिर यहाँ पे ग्रैंडफादर इन्हा के ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं कि बर्थडे पार्टी रखी गई है तुम्हारी, तुम आ जाओ नीचे। तो बोलती है कि अगर तुमने सीवीड सूप बनाया है, तुम्हारे हाथ का बना हुआ है, तो मैं तभी आऊँगी। एंड देन उसके बाद वो सीवीड सूप गर्म करने लग जाता है एंड केक निकालता है, उसमें कैंडल्स जलाता है। तभी हीरोइन पानी का ग्लास लेने आती है। फिर उसके बाद हीरो और उसकी माँ के बीच में झगड़ा हो रहा होता है कि तुम्हें अगर अपनी बेटी का इतना ही ख्याल था तो तुमने क्यों मरने की कोशिश की, सी के में जंप किया एंड तुम बहुत लापरवाह हो। एंड वो बोलता है तुम्हें यही एक दिन मिला था क्या, इन्हा का बर्थडे है आज और तुमको यही दिन मिला था। तभी ये सब जो भी आर्ग्यूमेंट हो रही है इन्हा इसके बारे में सुन लेती है और फिर उसके बाद वो नीचे आती है एंड बर्थडे केक में सारे मोमबत्ती बुझा के वो ऊपर चल जाती है अपने कमरे में और देखती है कि उसके पापा भीग भीग के जा रहे हैं कहीं। एंड वो बोलती है कि मेरा बर्थ उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था, मीन्स सारी फैमिली के लिए। एंड तभी देखते हैं कि बारिश हो जाती है एंड सारा खाना भीग जाता है। एंड फिर उसके बाद मिसेस बॉक बहुत ही बेहोश हो जाती है तुरंत। एंड फिर ये बोलता है कि मैंने सीवीड सूप रखा है, काइंडली उसको बंद कर दो। एंड तभी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं मिसेस बॉक को। एंड यहाँ पे दिखाते हैं कि फिर से हीरोइन आग से डरते हुए वो सीवीड सूप का पॉट बंद करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं कर पाती, तो इन्हा उसकी हेल्प करती है। एंड फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम क्या डाल रही थी, मैंने तुम्हें देखा वो चाय के कप में। तो फिर वो बोली कि मैं एक स्वीटनेस ऐड करने के लिए डाल रही थी। फिर उसके बाद वो देखती है कि सीवीड सूप भी नहीं है एंड केक भी उसने नहीं खाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया है कि ये अपनी पत्नी
उसका इसका फ़ोटो जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे ये आता है मिलने, एंड उसके पेरेंट्स दिखाते हैं। तो ये बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है, सियोन की मम्मी, कि तुम क्यों इतना सॉरी फील करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुम सर्वाइव हुए हो तो। वैसे मैंने सुना था सियोन के मुँह से कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है जिसके वजह से तुम बचे हो, क्या ये सच है क्या, इसलिए तुम बच गए हो। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हीरोइन यहाँ पे सीवीड सूप गरम कर रही है इन्हा के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे था तो इसलिए उसको सीवीड सूप देती है वो खाने पीने के लिए, एंड उसके साथ और भी साइड डिशेस देती है। एंड वो ऐसे ही प्रिटेंड कर रही है कि ये बहुत टेस्टी है, वाओ कितना टेस्टी है, ताकि वो भी खा ले। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पे ये लोग बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड फिर उसके बाद ये बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मेरी फैमिली बहुत ही वियर्ड है कि मेरी जो मिसेस बॉक है, जो मेरी ग्रैंड मदर है, उनके पास उसके पास सुपर पावर्स हैं। उनको अभी इंसोमेनिया है। क्यों इंसोमेनिया है? क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसके वजह से वो नहीं सो पाती, वो सोएंगी तो वो ड्रीम्स देखेंगी, एंड जिसके वजह से वो ड्रीम्स सच होंगे। ठीक है, वो फ्यूचर देख सकती हैं। एंड देन उसके बाद वो यही बोल रही होती है कि उसकी जो बेटी है मिसेस बॉक की, वो उड़ सकती है, एंड इसके पापा पास्ट में जा सकते हैं, बट वो अभी जा नहीं पाते हैं पास्ट में, क्योंकि उनके पास कोई हैप्पी मोमेंट ही नहीं है पास्ट में जाने के लिए, वो डिप्रेशन में है। एंड वहीं पे ये बोलती है कि इसको वहीं पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हीरो आता है, एंड हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, एंड इन्हा किधर है। तो फिर ये बोलती है कि इन्हा को मैंने खिला दिया है एंड वो अपने कमरे में है। एंड तभी ये बोलता है कि तुम यहाँ से चल जाओ, मैं किसी को बचा नहीं सकता। तो तभी ये बोलती है कि बट मैंने तो तुम्हें देखा था बचाते हुए, तुमने वो लिटिल बनी को बचाया था, उस लड़की का, लिटिल बनी को, तुम्हारी वजह से ही वो बचा है। तो तुमने किसी का तो लाइफ सेव की है ना, तो तुम क्यों सरवाइव करने से क्विट कर रहे हो, तुम क्यों अपना लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। एटलीस्ट तुम्हें इन्हा के लिए या दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जीना चाहिए। फिर उसके बाद ये बोलता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बचा सकता, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकता, तो मेरे ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलती है कि चलो इतना तो विश्वास कर सकती हूँ ना कि तुम डिशेस कर लोगे। एंड तभी हीरोइन को इसके घर में दिखाते हैं, और कि ये ब्रश करके सोने ही जा रही होती है कि इसकी मम्मी उसे बुलाती है कि लीड एक्ट्रेस बहुत अच्छा काम किया, आओ इधर। तो ये इसकी बहन बोलती है कि यही हमेशा क्यों लीड एक्ट्रेस होती है, मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। तो वो एक्टिंग करके दिखाती है। एंड फिर उसके बाद ये बोलती है कि आज ये लास्ट टाइम तुम ऐसा कर लो, फिर उसके बाद तुम इसके बाद फ्री हो जाओगी। एंड लास्ट के 2 टाइम्स इन लोगों का ही प्लान था। इन लोगों ने तो पास्ट मैरिज इसलिए की थी हीरोइन ने, ताकि वो पैसे ले सके। एंड इसके सेकंड हस्बैंड पे जो भी आरोप थे वो सब गलत थे, हीरोइन का ही सब खेल था, एंड हीरोइन के फैमिली का ही सब खेल था। तो अभी नेक्स्ट बारी मिस बुक फैमिली की है। एंड वो यही बोलती हैं यहाँ पे कि आज मुझे पता चला कि ये इतना सब इन लोगों के पास सुपर पावर्स है कि वो ड्रीम में स्टॉक वगैरह देख सकती है, एंड लॉटरी टिकट्स देख सकती है, जिसके वजह से वो इतने अमीर हैं। एंड फिर ऐसे ही मजाक मस्ती ये लोग करते रहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के वजह से इन लोगों को ये सब प्रॉब्लम हुई है। एंड ये सब मुझे इन्हा के बारे में पता चला। तो ये बोलती है कि इन सब से पहले मेरे को किसी और का दिल जीतना पड़ेगा शादी करने के लिए। वहीं पे हीरो को दिखाते हैं कि वो इन्हा के हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए उसके कमरे में आता है, एंड उसके लिए एक टेडी बियर बनी लेके आता है। एंड वहीं पे हीरोइन इन्हा जो होती है, इन्हा ने उस टेडी बियर को एक अलमारी के अंदर रखने की कोशिश कर रही है। एंड वो तभी ये देखती है, पास्ट को याद करती है कि उसके पापा जब एक्सीडेंट हुआ था, कि उसके पापा उसके लिए बनी लेके आए थे, एंड तभी कार एक्सीडेंट हो गया था। हीरो फिर जब आता है यहाँ पे, हीरो पास्ट लाइफ में चला गया होता होगा, इसलिए वो जब यहाँ पे आता है तो देखता है वो ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है। एंड वो सेयॉन इन्हा इन दोनों का आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं रिप्लाई करता। एंड यहाँ पे हमारा
ये फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है. सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और भी बहुत सारे ऐसे के ड्रामाज़ हैं जिनका हिंदी डब मैं करूँगी. सो शेयर करो एंड लाइक करो. जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ये करने के लिए. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.